कराची किंग्स को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लास्ट पीएसएल टाइटल जीते हुए, एंड द ओनली टाइटल जो उन्होंने जीता था जिसमें उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया था फाइनल में, एंड मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे बाबर आजम। बट थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर कराची किंग्स एंड फॉर बाबर आजम एज वेल। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कराची किंग्स का 2026 का स्क्वाड कि क्या वो ये 5 साल लंबा कर्ज जो है फाइनली ब्रेक कर सकते हैं। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उनके स्क्वाड के अंदर मौजूद है, कौन सी ऐसी बेस्ट 11 उसमें से निकाल के बनाई जा सकती है। लेट्स हैव अ लुक। बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं फॉर कराची किंग्स आफ्टर द ऑक्शन, बट जो कप्तान है वो वही रहे हैं, डेविड वार्नर, जो कि वन ऑफ द प्लेयर्स हैं जिनको कराची किंग्स ने रिटेन किया। और कौन से प्लेयर्स हैं जिनको कराची किंग्स ने ऑक्शन में रिटेन किया और उसके बाद टीम के अंदर डाला, कौन से ऐसे नए प्लेयर्स हैं जो कराची किंग ने साइन किए। लेट्स हैव अ लुक। दोस्तों लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड और स्टार्ट करते हैं बैटर्स से। डेविड वार्नर जो कि कप्तान है मौजूद हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ कराची किंग्स मैं समझता हूँ। उसके बाद कुछ यंगस्टर्स को ऐड किया गया है, आजम खान, और इसके ऊपर हम जरा मजीद डिस्कशन करेंगे बाद में। रिजा हेंड्रिक्स जॉइंड लेट कराची किंग्स स्क्वाड बट ही इज हियर एज वेल। टॉप ऑर्डर बैट्समैन की ऑप्शन है, मोहम्मद वसीम है। सो फार बैटिंग ऑप्शंस लुक रियली गुड। उसके बाद साद बेग की ऑप्शन है जो कि एक जबरदस्त फॉर्म में नेशनल टी20 कप में आए हैं, एंड एज ऑफ नाउ जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त कराची किंग्स का पहला मैच चल रहा है। और मैंने पहले एक्चुअली जब अपना पिछला वर्जन अपलोड किया था कराची किंग्स की बेस्ट 11 का ऑन माय इंस्टाग्राम, तो उसके अंदर मैंने साद बेग को ही सिलेक्ट किया था बिकॉज ऑफ हिज नेशनल टी20 परफॉर्मेंस एंड अंडर 19 एक यंग सुपरस्टार हैं, फ्यूचर सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के। सो ही इज इन द स्क्वाड एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें नई साइनिंग्स की, नई एडिशंस की, तो दो जो नई एडिशंस हुई हैं कराची किंग्स के लिए, दैट इज सलमान अली आगा जो कि अनफॉर्चुनेटली कैप्टन नहीं है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। देन इट इज मोइन अली, मो अली। भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ मोइन अली को देख के। आई फील कि इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट एट दिस एज मोइन अली इज अ ग्रेट एसेट एंड ईजिली ही कैन परफॉर्म इन एनी लीग, और कोई भी लीग हंसी खुशी उनको जो है वो साइन अप करेगी। और अपने वक्त में जो है एक ज़बरदस्त वैल्यूबल एसेट थे इन ODIs, इन T20s एंड इवन for test as well, all format almost players से। So I loved watching मोइन अली play. So मैं बड़ा खुश हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक्चुअली यहाँ पर भी एक वैल्यूबल एसेट है फॉर कराची किंग्स। देन वी हैव खुशदिल शाह, फिर है शाहिद अजीज जो कि एक इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर भी काउंट होंगे, एक डिसेंट ऑलराउंडर हैं। और ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो अब्बास अफरीदी भी मैं समझता हूं कि एक ऑलराउंडर है, इनको ऑलराउंडर की कैटेगरी में होना चाहिए। आई डोंट नो क्यों लोग उनको सिर्फ एज अ बॉलर कंसिडर करते हैं। बड़े अंडररेटेड बैट्समैन है, दिस गाय कैन हिट इन T20। और उसके साथ हसन अली हैं, हसन अली जो पाकिस्तान टीम में इन होए, बांग्लादेश सीरीज़ में परफॉर्म किया, फिर उसके बाद गायब हो गए 2025 के साल में। बट आई होप कि वही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करें जो इनकी थी 2025 में अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज। उसके बाद एहसानुल्लाह इज नाउ इन कराची किंग्स फ्रॉम पेशावर एंड आफ्टर दिस इंजरी वी ऑल नो, एक सैड स्टोरी एहसानुल्लाह की। अपनी इंजरी के बाद हमेशा अपनी इंजरी के बाद उस तरह से नहीं रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। सो लेट्स सी कैसा होगा। खुजैमा तनवीर एक अगेन वैल्यूबल एडिशन है, बट देन अगेन 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाने की लिमिट है। एंड जब हम बात करें इंटरनेशनल प्लेयर्स की, देन एडम जैम्पा भी मौजूद हैं स्क्वाड के अंदर। सो विल हैव टू सी कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स फिट इन होंगे। मीर हमजा वेरी गुड विद द न्यू बॉल, रिजवानुल्लाह और मोहम्मद हमजा भी हैं। सो फास्ट बॉलिंग की ऑप्शंस हैं, बट कुछ 3 ही प्रोमिनेंट नाम हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर। सो ये है जी स्क्वाड कराची किंग्स का। अब इसमें से कौन सी ऐसी बेस्ट 11 होगी उस पर नजर डालते हैं। स्क्वाड की डेप्थ क्या है, पीछे ऑप्शंस क्या हैं, ये एक प्लेइंग 11 बना के डिसाइड करते हैं कि मेरे हिसाब से कहाँ कराची किंग्स स्टैंड करती है ऑन विनिंग तो PSL 11। क्या शॉट है कराची किंग्स की, लेट्स फाइंड आउट। और जी सो लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स एंड इसमें कोई शक नहीं है कि डेविड वार्नर जो हैं, जो कि बिगेस्ट एसेट हैं कराची किंग्स के एंड कैप्टन भी हैं, वो ओपन करेंगे फॉर कराची किंग्स एंड उनका साथ देंगे मोहम्मद वसीम फ्रॉम UAE। अब हमारे पास रेजा हेंड्रिक्स की ऑप्शन भी है, बट आई जस्ट फील के एज एन इम्पैक्टफुल बैट्समैन जो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटर हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, वो मोहम्मद वसीम है। रेजा हेंड्रिक्स की ऑप्शन है, बट जो आगे मैं प्लेइंग 11 बनाऊंगा क्योंकि 4 इंटरनेशनल की लिमिट है, तो ऑब्वियसली मैं मोहम्मद वसीम को शुरू में पिक करेंगे। 1-2 मैचेस नहीं चलते तो आपको पता है यार आपके पास बैकअप में रेजा हेंड्रिक्स है, कहीं और कोई इशू आ रहा है, आप मे बी 1 डाउन या किसी और पोजीशन में रेजा हेंड्रिक्स को ऐड कर सकते हैं टॉप ऑर्डर में। और टॉप ऑर्डर की जब बात करें तो 1 डाउन पे आएंगे सलमान अली आगा जो कि नई एडिशन है फॉर कराची किंग्स, जो कि पाकिस्तान टीम के तो कप्तान हैं T20 के,
बट अनफॉर्चुनेटली पीएसएल में इस दफ़ा किसी टीम की कप्तानी उनको नहीं मिली क्योंकि कैप्टन है डेविड वार्नर। अब ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ है। मैंने हमेशा सोशल मीडिया पर, आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाइए कि यार जो कप्तान है वो हमारे अपने लोकल होने चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने लोकल लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, चलें ठीक है सलमान अली आगा को आपने यहाँ पे नहीं कप्तान बनाया, इसके लिए कोई एक अलग इशू हो सकता है, बट कोई आपका अगर यंगस्टर है टीम में, फॉर एग्जाम्पल साद बेग, अब आई नो एक बड़ा बोल्ड मूव होगा, बहुत से लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यार कप्तान तो फिर ऐसे ही बनते हैं। आपने हैदराबाद में साइम अयूब या इरफान खान न्याजी को नहीं कप्तान बनाया, तो अब मुझे बताएं अगर सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के T20 के कप्तान नहीं रहते तो पीछे आप किसको कैप्टन बनाएंगे? लेट्स सपोज एक क्या नाम ज़हन में आता है? कोई नाम ज़हन में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने कप्तान जो है वो कभी बनाया ही नहीं। हम जब तक अपने लोकल यंगस्टर्स को, बच्चों को मौका नहीं देंगे कि वो सीखें, गलतियां करें, ग्रूम हों, कॉन्फिडेंस हासिल करें, हम कैसे कैप्टन जो है वो बनाएंगे? मार्नस लेबुशेन को बना दिए। आई मीन ये वीडियो अभी इस वक्त बेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर है, मैं किसी अलग ट्रैक के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, बट स्टिल ये एक बड़ा पेन पॉइंट है मेरा, और मैं कहता हूं कि अपने यंगस्टर्स को प्रमोट करें, अपने 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 खून को प्रमोट करें यार, अपने पाकिस्तानी को प्रमोट करें जो कैप्टन बने, लीड करें। और ये आपके फॉर एग्जाम्पल मार्नस लेबुशेन है, उसको नहीं पता है कि यार प्लेयर कॉम्बिनेशन क्या है, वो अपने मजे ले रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है। हमने कल मैच में देखा यार वो उस्मान खान से मशवरे ले रहा था, उसको आइडिया नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा टीम को जानने के लिए, हर कोई उसके लिए यंग है। हम हाउएवर हमारे जो लोकल लोग हैं वो हमारे लोकल टैलेंट को बेहतर समझते हैं, बेहतर कैप्टनसी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जिन टीम्स के कैप्टन जो हैं वो लोकल नहीं है, ये टीमें स्ट्रगल करेंगी पीएसएल के अंदर, ये आप लोग लिखवा लें मेरे से। एनीवे, सो सलमान अली आगा जो है ऑन द अदर हैंड वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, और मैं समझता हूँ आपने एक इंटरनेशनल से एक रिटायर प्लेयर को लाके कप्तान बना दिए, ये चीज़ थोड़ी सी हर्टफुल है, और ये चीज़ मैं समझता हूँ कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ ये चीज़ देख के। इट इज़ नॉट गुड फॉर सलमान अली आगा, इट इज़ नॉट अ गुड मूव बाय पीएसएल, और अगर आप समझ लें कराची किंग्स या पीसीबी, ये हर कोई इन्वॉल्व है यार, ये एक लोग ही हैं। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आएंगे साद बेग, एक बड़े ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, नेशनल T20 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, बड़े अच्छे टच के अंदर नेशनल T20 कप इन्होंने अपना एंड किया, अच्छा हिट करते हैं, एक ऐसा मंजवा प्लेयर जो सिस्टम से आया है, कॉन्फिडेंट है और चल रहा है। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सिस्टम के नहीं होते हैं, कभी तुक्के से चल जाते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो सिस्टम से आते हैं बट एट टाइम्स हमेशा नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल साइम अयूब आए थे, अच्छे लगे, बट उस तरह से फेल हो गए। बट ये एक ऐसा प्लेयर लग रहा है जो सिस्टम से आया है, अच्छे तरीके से आया है, आपको खुशी होती है और आपको लगता है कि यार ग्रूम होके आया है, मंजा हुआ प्लेयर है, कैप्टन भी कर चुका है अपने टाइम पे, कॉन्फिडेंट है और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर यंगस्टर है। आई एम रियली हैप्पी टू सी साद बेग। और एज ऑफ नाउ अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कराची किंग्स का मैच चल रहा है पीछे, जिसके अंदर आज इन्होंने पहले मैच के अंदर अच्छी इनिंग्स, डिसेंट इनिंग्स खेली है, डेविड वार्नर के साथ एक डिसेंट पार्टनरशिप लगाई है, सो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जी उसके बाद आएंगे मैन जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए खेलते हुए, दैट इज़ मोइन अली। वैल्यूएबल एडिशन फॉर एनी टीम, अपनी ऑलराउंडिंग ऑप्शन के साथ मैं समझता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट जो हैं वो होंगे फॉर कराची किंग्स। देखें, डेविड वार्नर के एज अ कैप्टन होने पे एतराज़ है, लेकिन डेविड वार्नर एज अ प्लेयर इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ऑलरेडी उसके बाद आएंगे खुशदिल शाह, और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार अभी तक आजम खान को नहीं डाला, तो अभी ज़रा सब्र करें, वेट करें, उसकी तरफ भी आते हैं। एंड खुशदिल शाह जो है जब पाकिस्तान टीम में वापस आए तो सॉर्ट ऑफ डिसेंट परफॉर्मेंसेज दी 2025 के अंदर भी, बट आई डोंट नो कहाँ गायब हो गए। बट आई जस्ट होप कि अब जब आए हैं वापस कराची किंग्स में, इवन पीएसएल सीजन भी बड़ा डिसेंट गया था बाय द वे लास्ट ईयर, सो आई होप कि वही फॉर्म कंटिन्यू करें और एक वैल्यूएबल एसेट बने फॉर कराची किंग्स। और उसके बाद मैं जिस बंदे को ऐड करूंगा जो आप शायद सरप्राइज हों कि यार इसको आपको मे बी फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में डालना चाहिए, सो दैट इज़ अब्बास अफरीदी। अब ये मैं एक्चुअली बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बना रहा हूँ, ऑब्वियसली बॉलिंग के अंदर भी, स्पेशली डेथ ओवर्स के अंदर अब्बास अफरीदी स्पेशलिस्ट। भाई दिस गाय कैन हिट। कराची किंग्स ने जो है वो इसको प्रेफर नहीं किया पहले मैच के अंदर, इसके ऊपर मैं बाय द वे अलग वीडियो बनाऊंगा, और उन्होंने आजम खान को प्रेफर किया है ओवर अब्बास अफरीदी और अपनी बॉलिंग कम कर दी है, जहां पर उन्होंने शाहिद अजीज़ को जो है वो ऐड कर दिया है, जो कि ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ एक ऑलराउंडर हैं, एक जैसा परफॉर्म कर सकते हैं शाहिद अजीज़ और अब्बास अफरीदी। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि यार कराची किंग्स ने आजम खान को, मैं ये समझता हूँ आजम खान इज़ दी मोस्ट प्रिविलेज्ड प्लेयर ऑफ पीएसएल। और प्रिविलेज का मतलब मैं समझता हूँ कि यार उसके पास एक ऐसा समझ लें कि एक क्या, मैं अब मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। उसके पास एक ऐसी लग्जरी है, एक ऐसी ऑप्शन है उसके पास जो और प्लेयर्स के पास नहीं है। ये इसको प्रिविलेज ही कहते हैं कि यार अब आप देखो
आजम खान जो है लास्ट उसने जो T20 खेला है, सॉरी T20I नहीं, इंटरनेशनल तो 2024 में शायद खेला था, लास्ट उसने जो T20 खेला है वो PSL में खेला है। पूरा साल उसने कुछ नहीं खेला, डोमेस्टिक में कुछ नहीं खेला। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान में जिसका ऐसे पावा ना हो, जो इतना प्रिविलेज ना हो, नेपो किड ना हो, कि उसके वो जो है पूरा साल कुछ ना खेले और ऐसे कैजुअली जो है ऑक्शन में सिलेक्ट हो जाए और आज PSL में जी बड़ा आराम से जी फ्लाइट लैंड हुई है, या बेबी या आई एम गोना प्ले, एनी टीम इज गोना पिक मी, भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता, रोक सको तो रोक लो। या भाई आई डोंट नो आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है, आपको बात बुरी लगती है, दिस इज द हार्श रियलिटी। आप जब आज स्ट्राइक के ऊपर आए खेलने के लिए, तो भाई ये डेविड वार्नर और मोइन अली से कोई पूछे यार उनके तासुरात क्या थे कि यार हमें सिंगल नहीं लिया जा रहा था, आपने प्रेशर डाला दूसरे बैट्समैन में। मोइन अली जो है वो ऑफ द स्ट्राइक होना चाह रहा था, क्विक सिंगल लेना चाह रहा था, आप मोइन अली को एक टाइम पर रन आउट करवाने लग गए थे ऑलमोस्ट। सो आई जस्ट रियली वांट टू नो कि यार व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड प्लेइंग आजम खान एंड देन प्रेफरिंग आजम खान ओवर सम अदर प्लेयर, जैसे कि अब्बास अफरीदी जैसा प्लेयर आपके पास। अगर आज कराची किंग्स हारती है उसकी मेन वजह ये होगी कि यार उनके पास अब्बास अफरीदी जैसा बॉलर नहीं था जो रन्स या कहीं कुछ ना कुछ रोक सके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और अगर जीत भी जाती है तो उसमें आजम खान की कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब्बास अफरीदी नीड्स टू बी इन द टीम एंड ही नीड्स टू बी, मैं ही बता रहा हूँ, आज जो मैंने कराची किंग्स की प्ले 11 देख ली है, मेरी प्लेइंग 11 एग्जैक्टली सेम है, मैं पहले ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका था और उसमें सिर्फ एक प्लेयर की डिफरेंस है एंड दैट इज आजम खान, वो आप लोगों ने देख लिया। और जी उसके बाद स्पिन ऑप्शन की अगर बात करें, वी हैव एडम जैम्पा एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर्स, इवन T20 में भी बड़े हैंडी है एडम जैम्पा, सो ग्रेट वैल्यूएबल एसेट फॉर कराची किंग्स। और मैं समझता हूँ कि एक इवन PSL के लिए एक एडम जैम्पा जैसा प्लेयर होना एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है और इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जी उसके बाद जो 2 फास्ट बॉलर्स हैं जो कंप्लीट करेंगे कराची किंग्स का स्क्वाड, दैट इज हसन अली एंड उसके बाद आएंगे मीर हमजा हु इज़ रियली गुड विद द न्यू बॉल एज वेल। सो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस जो हैं वो कराची किंग्स की मुझे ऐसे लगता है कि सॉर्ट ऑफ जो हैं वो आपके पास बैकअप में इतनी अच्छी ऑप्शंस नहीं है। वो क्यों? देखें 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाने, अगर मोहम्मद वसीम है या फॉर एग्जांपल उनकी जगह रजा हेंड्रिक्स आते हैं तो उसके अलावा आप डेविड वार्नर को नहीं निकाल सकते, आप मोइन अली को नहीं निकाल सकते, आप एडम जैम्पा को निकाल सकते। लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 देखें तो आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, मोइन अली हैं, समरान अली आ गए हैं पार्ट टाइम, खुशदिल शाह है, जैम्पा है, एंड देन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में अब्बास अफरीदी होने चाहिए। मैं उनको सबसे ज़्यादा रेट करूंगा इस लाइनअप में एज अ फास्ट बॉलर। एंड मीर हमजा मुझे पता है विद द न्यू बॉल ही इज़ वेरी स्मार्ट। सो एक डिसेंट फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिन की ऑप्शंस अच्छी हैं विद मोइन अली, एडम जैम्पा एंड खुशदिल शाह ओवर्स निकाल सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ स्पिन की जो ऑप्शंस हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर हैं कराची किंग्स के पास। फास्ट बॉलिंग में ये लोग सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली बैकअप ऑप्शंस कम है, एंड बैटिंग और टॉप ऑर्डर में समझता हूँ अच्छा है। अगर ये ऊपर के 1 2 3 4 5 ये चल गए ना ऊपर के भाई, तो ये अकेले ही आपको चेज करा देंगे। तो एक अच्छा वन ऑफ द गुड टॉप ऑर्डर्स हैं कराची किंग्स का। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। कराची किंग्स जो है मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रगल करेगी। लोगों को शायद लग रहा है फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपके पास बैकअप में फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपको ला नहीं सकते क्योंकि बाकी इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। तो मसला यहाँ पर कराची किंग्स के लिए आ जाता है। अगेन आई जस्ट फील एक डिसेंट स्क्वाड है कराची किंग्स का। यहाँ पर इरफान खान न्याजी जैसे प्लेयर की कमी महसूस होती है जो कि अब नहीं है कराची किंग्स के साथ एनी लॉन्गर, बट देन अगेन anything can happen in T20. That's it for today दोस्तों. This is my squad for Karachi Kings 11. What do you guys think? Let me know in the comments below.